में भी पूरी तरह से खुशी का माहौल है। मध्य प्रदेश के अंदर 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती है और मैं तो यही कहूँगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से देश में विकास और गरीबों के लिए लोक कल्याणकारी योजना प्रधानमंत्री जी ने बेहतर देने का काम किया, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित हुई है। कार्यकर्ताओं के परिश्रम से, जनता का जो आशीर्वाद प्रधानमंत्री जी के कामों की वजह से मिला है, आज जो खुशी दिख रही है वो जीत की खुशी। निश्चित रूप से मैं इस अवसर पर हमारे नेतृत्व को भी बधाई देना चाहूँगा और कार्यकर्ताओं को भी, और ग्वालियर संसदीय क्षेत्र की जनता को और आप सब मित्रों को सहयोग के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी प्राथमिकताएं क्या हैं? देखिए, जनप्रतिनिधि जब निर्वाचित होता है तो स्वयं की कुछ प्राथमिकता हो सकती है। वैसे ज़्यादातर प्राथमिकता जनता के द्वारा सुझाए गए कामों को प्राथमिकता दी जाती है। मैं ऐसा मानता हूँ कि जनता ने जिस उम्मीद के साथ, विश्वास के साथ आशीर्वाद दिया है, तो निश्चित रूप से जनता को जो अपेक्षा है, ग्वालियर की जनता को जो मेरे से अपेक्षाएं रहीं, निश्चित रूप से उन अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास करूँगा। एनडीए की सीटें घटी हैं, कांग्रेस का कहना है कि मोदी का विश्वास खत्म हुआ है। घटी के बड़ी, अगले एनडीए की सरकार फिर देश के अंदर बन रही है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बनने जा रही है। तीसरी बार सरकार प्रधानमंत्री जी के अच्छे काम की वजह से एनडीए को, भारतीय जनता पार्टी को बहुमत। देखिए, एक चीज़ और है, कहीं किसी क्षेत्र में थोड़ी बहुत कमी हो सकती है। अगले जनता ने आशीर्वाद प्रधानमंत्री जी को दिया है, भारतीय जनता पार्टी को दिया है। सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, फिर मोदी जी की सरकार बनने जा रही है। लेकिन मध्य प्रदेश में तो आपने कांग्रेस को साफ कर दिया, इसमें क्या कहें? 29 सीटें आई। देखिए, मध्य प्रदेश में लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और केंद्र और राज्य दोनों डबल इंजन की सरकार के काम की वजह से मध्य प्रदेश में हमें अपार सफलता मिली है। निश्चित रूप से ये गरीबों की दिल से सेवा सरकार ने की है, विकास किया है, इसी का परिणाम है कि 29 की 29 सीटें भारतीय। पटवारी दिग्विजय सिंह कमलनाथ के लिए क्या संदेश देंगे आप? अब मैं तो इतना ही कहूँगा कि वो आत्ममंथन करें, चिंतन करें, जनता के बीच में रहें। लोकतंत्र में जनता जनार्दन आशीर्वाद देती है और जनता जब प्रसन्न होती है तो प्रमाण मिलता है। एक शिक्षक के लिए क्या कहेंगे? आरोप लगाते रहे दिग्विजय सिंह, उनके पास आरोप लगाने के सिवाय और है क्या? आरोप प्रत्यारोप तो लगाते रहते हैं। जनता सब जानती है, जनता दिल से उसी को आशीर्वाद देती है, दिल से काम करता है। एक शिक्षक का नारा चला था प्रवीण पाठक का, मैं शिक्षक संसद तक जाएगा, वो उसके उनके लिए क्या कहेंगे आप? लोकतंत्र में असली प्रमाण पत्र जनता देती है, असली डिग्री जनता देती है। अगर डिग्री सबके लिए आवश्यक होती है, जीवन में पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी रहती है, इसका मतलब ये नहीं है कोई कम पढ़ा है किसी से, ऐसा चलता ही है, तो इसका मतलब ये नहीं माने कि वो शिक्षित नहीं है। मैं भी ग्रामीण परिवेश से हूँ, किसान का बेटा हूँ, और जैसी कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी उस समय की पढ़ाई आप जानते हो, स्कूल गांव में स्कूल नहीं थे, मास्टर नहीं थे। ऐसी परिस्थिति में पढ़ना कितना कठिन था गांव में, फिर भी हमने कोशिश की, जैसी परिस्थितियाँ थी वैसी शिक्षा ग्रहण करने का प्रयास किया। और आज लोकतंत्र में मैं ये कहूँगा, और मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, सौभाग्यशाली कार्यकर्ता हूँ। अपने आप को इसलिए सौभाग्यशाली कार्यकर्ता मानता हूँ कि एक सामान्य परिवार से निकला हुआ एक कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी ने एमएलए भी बनाया, मंत्री भी बनाया। आज लोकसभा का, आज सांसद का जो निर्वाचित हुआ हूँ वो भारतीय जनता पार्टी की वजह, अगर मैं कार्यकर्ता नहीं होता तो शायद मुझे ये मौका नहीं मिलता। और निश्चित रूप से मेरे ऊपर आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का, और ग्वालियर से हमारे माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, शिवराज सिंह चौहान जी, हमारे सभी का आशीर्वाद, जितने भी वरिष्ठ नेतृत्व है सभी का आशीर्वाद मेरे ऊपर है, कार्यकर्ताओं का सहयोग है, जनता का आशीर्वाद।